आत्महत्या का कारण क्या है? कहीं ना कोई ऐसा चीज जो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही माइंड से। माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। मैं ऐसा चाहता नहीं था और ऐसा हो गया ही। नेगेटिविटी, ब्रेन इतना नेगेटिविटी में चला जाता है कि उस पर सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब कुछ भी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है तो उसके बाद उसको पता ही नहीं होता, तो बस लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कि सोचता है ही मर ही जाओ। मेन है कि मालूम ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। हाँ, पूछा है आत्महत्या के आगे क्या, आत्महत्या के बाद आगे क्या क्या होता है। आत्महत्या है ना, कहा आत्महत्या कर ली इसने, तो आत्महत्या जो करता है वो किस लिए करता है? कारण तो होता ही है कोई ना कोई आत्महत्या का। जैसे बताया कि कोई जोन सा है बिजनेस में घाटे हो गए, किसी को, किसी का पत्नी से बहुत झगड़ा हो गया, पति से बहुत झगड़ा हो गया, कोई बच्चा जोन सा उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, घर वाले बहुत पीछा कर रहे हैं, कोई फेल हो गया, बहुत से कारण है। कोई जिंदगी में जोन सा नाकामयाब हो गया, कभी किसी ने बहुत इंसल्ट की, उसे नहीं एक्सेप्ट कर पाया, कभी प्रमोशन चाहिए थी वो ना मिली, कभी पैसा नहीं है, टेंशन हुई पड़ी है कैसे चलेगा, कभी शरीर से बीमारी आ गई, डिप्रेशन आ गया, डिस्टर्ब हो गया, कोई भी कारण बन जाता है। तो इंसान सोचता खत्म ही कर दे यार, ना होगा बांस ना बचेगी बांस, हम तो निकले यहां से। जनरली जैसे बताया ना, थॉट तो यही है ना, जिसके कारण कोई कभी गले में रस्सा टांग रहा है, कोई जहर पी लेता है, कोई छलांग मार रहा है। बताया ना, हर हर 1 मिनट के अंदर, हर 40 सेकंड में हम बात कर रहे हैं इसी में ही, कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई रस्सा टांग रहा है गले में, कोई जहर पी रहा है। सास बहू का झगड़ा, वो बहू ने जाके ठुक जहर पी लिया। पहले तो पता है ना, जला देते थे बहुओं को, बहुत जलती थी पहले, सारे इकट्ठे होकर जला देते थे, दहेज नहीं लाई। तो कोई जोन सा है किसी कारण से है कि बेटा जोन सा है सम्मान नहीं करता, बेइज्जती करता है, बाप अपने को गोली मार रहा है। तो संसार के अंदर आत्महत्या जो इतनी हो रही है, तो आत्महत्या का कारण क्या है? कहीं ना कोई ऐसा चीज जो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही माइंड से। माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। मैं ऐसा चाहता नहीं था और ऐसा हो गया ही। नेगेटिविटी, ब्रेन इतना नेगेटिविटी में चला जाता है कि उस पर सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब कुछ भी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है तो उसके बाद उसको पता ही नहीं होता, तो बस लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कर दें कि सोचता है ही मर ही जाओ। अब जो कहा ये सब आत्महत्या के इंसान कर रहा है, उसको ये मालूम ही नहीं है भाई कि अगर तेरा यहां पर बिजनेस सेट नहीं है, अच्छा नहीं है, मरने के बाद कौन सा कोई वहां पर तेरे को कहेंगे आ गया भाई, बहुत बढ़िया किया, तू लटक गया, आ बेटा ये ले, ये पूरी कंपनी संभाल, तू यहां पर। राम जी कहेंगे आजा आजा संभाल। या किसी का रिलेशनशिप टूट गया यहां पर, वो कहेंगे आजा आजा, आ देख लिया इतनी लैलाएं खड़ी हुई हैं, सुपर हीरोइन है, आजा।
या इतने मजनू खड़े हुए हैं, ले कौन सा लेना है, उसको तो मालूम ही नहीं है। एक ने रिलेशन मर गया वो, या कभी दोनों ने जहर खा लिया। सुनते ना, घर वाले शादी के लिए नहीं माने, पहले होता था, आजकल तो मान ही जाते हैं, पहले मानते नहीं थे बिल्कुल भी। तो दोनों ने जहर खा लिया, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। फिल्म उसी पे आई थी, मालूम है ना। और दोनों ने खा लेना है, खा लिया तो एक ने खाया था, मुझे नहीं मालूम, दोनों ने खा लिया था। हाँ, पहले होता था। वो फिल्म इसलिए बनाई थी, उन दिनों में बड़े लोग जहर खाते थे दोनों ही मिलके। वो सोचते थे यहां से निकलेंगे वहां सीधा दूल्हा दुल्हन बन जाएंगे, वहां कोई नहीं हमें छोड़, वहां हम खूब घूमेंगे, यहां पंगा है, ये नहीं मिलने जा रहे कि है वो उस जाति का हम उस जाति के, वो गरीब हम अमीर, क्या मरकर मिलेंगे। तो दोनों मर गए बेचारे। तो मेन है कि मालूम ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। तू जब मर जाएगा तो जो तेरी यहां इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, तू जो मरने की सोच रहा है कि यहां बेटा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मरने के बाद तेरी रिस्पेक्ट होगी क्या? कई इज्जत के लिए मर रहे हैं। कोई सोच रहा है बिजनेस नहीं चल रहा, तो मरने के बाद क्या वहां पर फंडिंग हो जाएगी क्या, कि कुबेर रहेगा, बेटा कितना चाहिए ले, मर क्या है, बहुत बढ़िया किया, पहले ही मर जाना था। अबे हट, नहीं मान रही थी, हमें पता, ये ले, हाँ, ये बैठी ले, मेन का रंबा, जा, मेन और रंब बैठा है, मेन रंब भी होते हैं वहां पे, उर्वशी और उर्व भी है, हाँ, उनके लिए पागल, ये ले, काहे की वो काली कलुट्टी, होता है ना। तो वहां मिलेगी, यहां नहीं मिले, वहां आसन मिलेगा। मौत तो यही चाहती है ना, इंसान जो मर रहा है वो यही सोचता है कि आगे जो है मेरे साथ अच्छा होगा, ऐसा सोचता है नहीं। आत्महत्या वाला ये नहीं सोचता आगे क्या होगा, वो ये सोचता इससे निपटारा करो। आत्महत्या वाले को ये पता लग जाए कि आगे जाकर मैं यहां से निकलकर और गर्द में जाने वाला हूं, यहां फिर भाई कम से कम साफ पानी मिल रहा है, आगे नाले का पानी पीने को मिलेगा, यहां फिर भी कम से कम रोटी जो सी है मिल जाती है, कोई सूखी रोटी भी, वहां पर मेरे को सिर्फ मल मिलेगा खाने के लिए। प्रेत योनियां भूत योनियां क्या होती हैं, यही है सब। ये सब संसार के जितने जीव हैं, पंछी जानवर पे, ये क्या है, ये सब योनियां ही तो है। मरने के बाद इन सब में से निकलते हैं इंसान। और शरीर भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का मंदिर है, इसको कहा हर ग्रंथ में, और तूने इसको तोड़ दिया मंदिर को, हरि मंदिर कहा, तूने ऐसे हो गया जैसे अयोध्या में राम मंदिर का थोड़ा टूटा था ना तो जान निकल गई थी, मस्जिद को हाथ लगा दे क्या होता है, तूने जिंदा मंदिर को, जिंदा मस्जिद को तोड़ दिया। सोच, क्योंकि इसमें रब बसता है, रब, परमात्मा। तो आगे क्या होगा, सरकार खुश होगा। कहा ना, गब्बर सिंह ने नहीं कहा था, शोले फिल्म जिन्होंने देखी, पुराने लोगों ने देखी थी, क्या सोचा था सांबा, सरकार खुश होगा, शाबाशी देगा कि पहले क्यों नहीं रस्सा लटका लिया, पहले क्यों नहीं जहर खा लिया तूने, पहले क्यों नहीं ट्रेन के आगे गिर गया। वो कहेगा तुझे बनाने में इतनी जान लगाई मैंने, मलमूत्र में बैठकर तेरे को बनवाया, और तू एक झटके में इसको गिरा कर आ गया, मार कर आ गया। तो एक इंसान अज्ञान में जो ये कर देता है, जैसे बताया तेरे को मैंने पहले भी, उसकी सजाएं जो है, अगर कभी मौका मिले, लंबी सजाएं हैं, लंबी, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र, शास्त्र किसको कहते हैं, जिनको तू भगवान कहता है, जिसको दुनिया आज पूज रही है, चाहे वो श्री राम कृष्ण पिछले युग से लेकर इस युग में, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजो, लल्ला, लौजे, सुकरात, जिनको दुनिया पूज रही है, इन सब के मुख से जो वाणियां निकली और जो उपनिषद और पुराने शास्त्र पढ़े हैं, वो सब कह रहे हैं। और उसमें मरने के बाद जो शास्त्र हिंदू धर्म में स्पेशली चलता है, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण,
मरने के बाद हर हिंदू घर के अंदर वो पंडित जी पढ़ने आते हैं। उसमें विष्णु भगवान से गरुड़ जी पूछते हैं, क्या प्रभु मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद क्या? मरने के बाद इतनी बदतर सजाएं हैं, तो सोच आत्महत्या, खुद से मारने के बाद क्या सजाएं होंगी। खुद से मारने के बाद सारी सजाएं, जैसे कहते थर्ड डिग्री का टॉर्चर, थर्ड डिग्री का। एक होता है कि एक नरक में जाएगा और 7वें नरक में जाएगा सड़ने के लिए, और हर शरीर का अंग अपाहिज होगा उसका, जिस भी योनि में जाएगा अपाहिज। तो गरुड़ पुराण बता रही है, सारे शास्त्र बता रहे हैं, सुना ना, स्वर्ग नर्क, जन्नत जन्नुम, हेवन हेल। तो कहते हैं वहां वो हाल है कि जहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यातनाएं दी जाती हैं। यानी कि पता लगा कि प्रेत योनियों में तू कई लाखों साल पड़ा हुआ है। प्रेत योनि यानी शरीर ही नहीं मिलता, चींटी का शरीर भी नहीं मिलता। ये ऐसे ही तेरे को नंगे बदन बाहर सर्दियों के अंदर 50-60 जो -डिग्री के टेम्परेचर में छोड़ दिया जाए तो क्या हाल होगा तेरा। अगर तेरे को 60 पॉजिटिव डिग्री में गर्मी में छोड़ दिया, तेरा क्या हाल होगा। और वहां कहते हैं 1000 डिग्री के टेम्परेचर में फेंका जाता है, -1000 +1000। नगन शरीर, यानी शरीर ही नहीं है तेरा। वो ब्लैक डॉग बॉडी जो बना है, जिसने अहंकार के कारण, इच्छाओं को पूरा ना होने के कारण ये नहीं सोचा कि मैं किसको मारने जा रहा हूं। भगवान के बनाए इस शरीर को, भगवान के बनाए इस मंदिर को उजाड़ने जा रहा हूं, उसकी अमानत में ख़यानत करने जा रहा हूं। उसकी अमानत है ना, तुझे मुक्त होने के लिए मिली, तूने इसमें ख़यानत कर दी। पहले अहंकार के कारण, मेरा शरीर, मैंने किया, मैं ये, मैं स्टार, मैं ऑफिसर, मैं मिनिस्टर, और फिर तूने इसको मार डाला। जिससे तू मेरे तक आ सकता था, तूने इस गाड़ी को ही मार डाला, इस व्हीकल को ही मार डाला। तो वहां की सजाएं तेरी पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े पंछी जानवर से लेकर और अगले मनुष्य जन्म तक सब अपाहिज जन्म होंगे तेरे, सब अपाहिज। कि तुझे शरीर देके फायदा ही क्या है, जो अगर तूने जिंदगी जीनी ऐसी थी, अच्छी भला शरीर दिया, तूने उसको ही मार डाला। इसलिए सजाओं का एक बड़ा दौर है, जिसको सुनने से तेरी खुद की रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो सजाओं का दौर है। उसमें हर योनि में सजा है। यानी अगर कुत्ता बनेगा, जब शरीर मिलेगा, पहले तो शरीर लेट मिलेगा, शरीर मिला, कुत्ता बना, तो किसी के घर का नहीं, किसी के घर का नहीं, सड़क का, खुजली वाला, खुजाता ही जा रहा है, कोई पास भी नहीं आता, रोगी। पेड़ बनेगा तो जंगल का, किसी सोसाइटी का नहीं, किसी शहर का नहीं। ये तेरा जीवन अगर कभी तूने विचार भी किया, उससे सजाया, इसलिए इसको अपने से मारने की तूने कोशिश भी की, तो तेरी मृत्यु के आगे एक घंघोर अंधेरा है, रोशनी है ही नहीं। देयर इज नो लाइट, पूरा डार्क। इसलिए कहा संसार का हर हर तेरा कर्म, हर कर्म लोग करते ही हैं। चोरियां कर रहे हैं, रिश्वतें खाते हैं, गलत से गलत काम करते हैं। कहते हैं इन सबसे बड़ा क्राइम है, कोई दुनिया में कोई कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, पर सबसे बड़ा क्राइम यही है, कर्मों में सबसे महाबद कर्म, अपने इस मंदिर को उजाड़ना, अपने इस भगवान के बनाए मंदिर में जहां भगवान बैठा है उसको तोड़ देना और भगवान को बेघर कर देना। ये ऐसे ही है, तूने भगवान को उसके घर से निकाल बाहर कर दिया। वो आत्मा परमात्मा का अंश है, मरते ही उसको तूने बाहर कर दिया, टाइम से पहले, टाइम बिफोर। तो वो परमात्मा तक चली गई, पर तेरा क्या होगा। इसलिए कहा जीवन के इस खेल को समझो।
और ये खेल तब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुझे जिंदगी का ज्ञान नहीं होगा कि मेरे ये आंख को किसने बनाया। टाटा ने, अंबानी ने, बिरला ने, अमेरिका ने, रशिया ने दिमाग दिया तेरा। किसने तेरे हाथ बनाए? जापान ने। किसने तेरे हाथ पैर बनाए? जर्मनी ने। किसने तेरा खून बनाया? स्विट्जरलैंड ने। कौन चला रहा है तुझको? लंदन। ओ मूर्ख, इस शरीर की कीमत कहा ना, सारी दुनिया की दौलत देकर भी खरीदी नहीं जा सकती एक जिंदगी। मरने के बाद दुनिया का कोई बड़े से बड़ा सेठ, बड़े से बड़ा मिनिस्टर, बड़े से बड़ा स्टार भी एक पल नहीं ले सकता, एक पल जितनी दौलत उस पर होगी। एक पल कह रहा हूं, घड़ी, एक सेकंड कि एक बार उड़ जाए। और उन घड़ियों को तू आज सोच कैसे बर्बाद कर रहा है। कहा ना, घड़ियां बर्बाद कर रहा है तू। एक एक घड़ी तेरी अनंत यानी अमूल्य है। मौत के आगे मालूम पड़ता है क्या किया मैंने, गलती। नेचुरल डेथ के बाद मालूम पड़ता है गलती की अहंकार में। उसको मिला नहीं जिसको मिलना था। जिसने बनाया उसको मिलने के लिए ही ये शरीर मिला है। और वो मिलने के बाद ही तू परमात्मा को पा लेता है, परम लोक चला जाता है, सचखंड चला जाता है। कहा ना, तेरे को थोड़ा एक लैपटॉप कोई दे जाए बिना कोई नाम लिख के सुबह में न्यूज़पेपर के साथ, तू खुश हो जाएगा। पर किसने दिया पूछेगा। इतना बढ़िया लैपटॉप जिसका करोड़ों का पैकेज है, जिसकी लोग जय जयकार करते हैं, मिनिस्टर साहब की जय है, जिसका कोई स्टार की है ना वाह वाह करे, ऑटोग्राफ दो जी, उसको मिलना नहीं चाहेगा जिसने तुझे बनाया है। मिलना नहीं चाहा, बल्कि उसे मार दिया, सारी उम्मीदें खत्म कर दी उसकी। उसने सोचा तू मुझे मिलेगा, क्योंकि मिलने में कितना टाइम लगता है? 3 दिन। 3 दिन सिर्फ जीवन के परमात्मा को दे दे उसको खोजने के लिए। 3 दिन में मिल जाए। तेरा बेटा खो जाए, तेरी जान निकल जाए कि मेरा 12 साल का बेटा खो गया, 3 दिन तक रोटी नहीं खाएगा। तेरा प्यारा मर जाए, 3 दिन तक बैठा रहेगा। परमात्मा तेरा खो गया, तूने खोजा, गुमशुदा की तलाश कही, उसको पाना है जिसने इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया है। बल्कि तू जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको पा सकता था, उसी को तूने मार दिया। इसलिए शरीर की मृत्यु यानी आत्महत्या जिसको तू कहता है, उसके आगे तेरा दुर्गति होती है। दुर्गति, अधोगति कहा है धर्म में, उसके क्या कहा है? अधोगति, यानी पाताल ते पाताल। गुरु नानक देव कहते हैं सागर के नीचे फिर धरती, धरती के नीचे फिर सागर, धरती के नीचे फिर सागर, तो फेंकता ही चला जाएगा नीचे। इसलिए दुनिया का कोई भी कर्म, आत्महत्या सबसे बड़ा बदकर्म है, जिसकी सजा सबसे ज्यादा है। इसलिए जीवन में कोई भी कर्म गलती से भी हो जाए या तूने जान के भी कर दिया, शरीर को मारने की मत सोचियो। नहीं तो हर जन्म तेरा आगे, करोड़ों साल तेरी जिंदगी के अगले मनुष्य जन्म तक तरसेंगे। हर हर रात, हर पल तो सिर्फ रोएगा, तो तुझे कोई पानी देने वाला नहीं होगा। कम से कम यहां तकलीफ आ गई, काम धंधे चौपट हो गए, नंबर कम आ गए, कुछ भी हो गया, प्रमोशन हुई, रिलेशनशिप टूट गई, भाड़ में गया, कोई तेरे को कुछ ना कुछ मिल तो जाएगा, तेरे आंसू पहुंच लेगा। मरने के बाद कभी देखा कुत्ता रो रहा है उसके आंसू पहुंचता है कोई? गधों के पहुंचे हैं, सब दुखी हैं। कितना टाइम दिया तूने किसी को बाहर जा से? इसलिए जीवन के इस अमूल्य खजाने को, इसको हरि मंदिर का, भगवान का घर उजाड़ना मत। नहीं तो गरुड़ पुराण और सब ग्रंथों में इतनी बड़ी सजाएं लिखी हैं, पंछी बनेगा, कीड़ा मकोड़ा, जानवर और इंसान, अगला मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों से निकलेगा, कोई 84, कोई 840 नहीं। और हर जन्म तेरा अपाहिज पैदा होगा। मैं नहीं कह रहा, सारे ग्रंथ कह रहे हैं। तूने कभी पढ़ा ही नहीं, मोटी मोटी किताबें पढ़ के तू बन गया मिनिस्टर, अफसर, स्टार। इनको ना पढ़ा कि कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, बुद्ध महावीर क्या कह रहे हैं, जीसस गुरु नानक क्या कह रहे हैं, राम परमहंस साईं बाबा क्या कह रहे हैं, मीरा सहजो लल्ला कह रही, लाजो सुकरात क्या कह रहे हैं, कि जन्म मिला क्यों है, कहां से आया हूं, क्या करना है, कहां जाना है, पता लग जाएगा तो इस शरीर की कदर करेगा, इसको नमस्कार करेगा, क्योंकि तेरे अंदर ही रब है।
और जिस दिन तूने इसको अंदर स्वीकार कर लिया, परम धाम से परमात्मा उतरेगा तेरे अंदर, जैसे इन सब में परमात्मा उतरा, और वही तेरे जन्म की सफलता होगी। पर ज्ञान के बिना संभव नहीं। तो आत्मा का ज्ञान आध्यात्मिक गुरु से मिलता है, और तभी ये जन्म उस अजन्मे से जुड़ जाएगा, और ये जन्म फिर सफल होगा।